अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होम्योपैथी के डॉक्टर सरवर खान, मदीना होम्यो क्लिनिक, चौक मंडी से हाजिर हूँ। दोस्तों, गुर्दों में पत्थरियाँ बार बार बनना, अक्सर लोग पत्थरियों के लिए ऑपरेशन भी कर लेते हैं और ऑपरेशन कई बार कर लेते हैं। ऑपरेशन के बाद फिर दोबारा पत्थरियाँ पैदा होती हैं। अब ये सिलसिला चलता रहता है। अब पत्थरियाँ बनती क्यों हैं, और अगर ये ऑपरेशन के बाद दोबारा बनती है तो फिर ऑपरेशन इसका हल तो ना हुआ। तो इसकी इन कॉम्प्लिकेशन से, इन मसाइल से जान छुड़ाना हो तो होम्योपैथिक में क्या क्या तरीके हैं। दोस्तों देखो, गुर्दों का जो एक काम है वो फिल्ट्रेशन का है कि वो ब्लड को फिल्टर करता है, साफ़ करता है। वो तमाम नाकारा चीज़ें या नुकसानदेह चीज़ें जो जिस्म के लिए मुज़िर होते हैं, वो जो ब्लड में होते हैं, जो इजाफी होती हैं, वो गुर्दों के ज़रिए ही वाश होकर, साफ़ होकर पेशाब के ज़रिए खारिज होते हैं। अब अगर गुर्दों में खुद ये कचरा बनता जाए, इकट्ठा होता जाए, या बाज़ चीज़ें खुराक की वजह से, या बाज़ ऐसे लोग होते हैं कि खासकर उनके लीवर का कुछ फंक्शन डिस्टर्ब है, कुछ चीज़ें ऐसे खाम ज़्यादा बन रहे हैं, या खुराक में कुछ चीज़ें ज़्यादा ली जा रही है, वो ज़रात आके फिर गुर्दों में जमा होना शुरू हो जाते हैं। जमा होने के बाद वो इकट्ठे आपस में बैठते बैठते इकट्ठे, यानी पथरी नुमा सख्त एक मास वो बन जाता है, जैसा पथरी नुमा बन जाता है उसका हालत। अब पथरी जिन ज़रात से बनती है, उन्हीं ज़रात को उसी किस्म के ज़रात में दोबारा वो भी कर सकते हैं। दोबारा इसी हालत में वापस ज़रात में भी वो चीज़, अगर वो पथरी ज़रात से बनती है तो पथरी को दोबारा ज़रात में भी कन्वर्ट तो कर सकते हैं। वो मेडिसिन तो है, वो केमिस्ट्री, वो केमिकल अमल तो वहाँ भी हो सकता है। तो अब अगर होम्योपैथिक अद्वियात के ज़रिए वो मेडिसिन इस्तेमाल हो कि जिनके ज़रिए से वही पथरी दोबारा छोटे ज़र्रों में तकसीम हो जाए, दोबारा तहलील हो जाए, छोटे छोटे ज़र्रे होकर उसी तरह पेशाब के साथ वापस खारिज भी हो सकता है। नालियों में तंगी है, नेफ्रॉन्स में तंगी है, और जो यूरिन के लिए जो डक्ट होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट होते हैं मुख्तलिफ नेफ्रॉन्स के साथ, ग्लोमेरुलस होता है, उसमें अगर तंगी है, कहीं अब्जॉर्प्शन है, उसको भी खोलने के लिए बिल्कुल जो माइन्यूट इतनी छोटी छोटी नालियाँ के नेक्ट आई से देखा भी नहीं जा सकता है, और माइक्रोस्कोप या इस किस्म के जदीद आलात के साथ देखा जा सकता है, उनकी बंदिश को देखा जा सकता है। तो वो भी मुख्तलिफ अच्छी मेडिसिन के ज़रिए खोला जा सकता है, वो नालियाँ बंद नालियाँ खोली जा सकती है। तो पत्थरियों को तोड़ने के लिए हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसिन है, और जो बार बार पत्थरियाँ बनती, इस आदत से जान छुड़ाना हो तो उसके लिए भी मुख्तलिफ और स्पेशल मेडिसिन है होम्योपैथिक में। अगर वो मेडिसिन इस्तेमाल कराया जाए, ख़ास कोर्स मुकम्मल कर ले, तो दोबारा पत्थरियाँ नहीं होंगी। जिन वजूहात की वजह से पत्थरियाँ बन रही है, वो भी चीज़ देखना ज़रूरी है कि किस वजह से बार बार पत्थरियाँ बन रही है। क्या खुराक में कमी बेशी है, या पानी कम पी रहा है मरीज़, और या उसका वज़न ज़्यादा है, या कोई ख़ानदानी मसला है, गुर्दों का पैदाइशी कोई मसला है। तो मुख्तसर के तमाम काजेज़ को देखकर उसका मुकम्मल इलाज हो सकता है। ऑपरेशन के बगैर पत्थरियों का भी हाल है, और बार बार पत्थरियों के बनने के अमल से भी बच सकते हैं। और अगर पत्थरियाँ बार बार बने, बार बार ऑपरेशन हो, या पत्थरियाँ ज़्यादा हो, या गुर्दों में सोजश हो, तो रीनल फेलियर यानी गुर्दे फेल होने की तरफ जा रहे हो, तो उससे भी तदारुक हो सकता है। ये कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, इसमें सिंगल 1 2 4 मेडिसिन का काम नहीं है। जैसा केस होगा, जो काज होगा, उसके मुताबिक मेडिसिन दी जाती है। तो खैर, जो कॉमन मेडिसिन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो देखते हैं और सीखते हैं, उनके लिए ये हो कि बरबरस तो अक्सर लोग इस्तेमाल कराते हैं मदर टिंचर में, लेकिन बरबरस वल्गरस अगर आप हाइपोटेंसी में इस्तेमाल कराएं, यानी कि वर्न में इस्तेमाल कराएं, इसके साथ अलामात के मुताबिक नक्सोमिका या लाइकोपोडियम, यानी कि नक्सोमिका अक्सर लेफ़्ट केसों में, लेफ़्ट साइड के गुर्दे की पथरी के लिए, और राइट साइड के गुर्दे के लिए अक्सर लाइकोपोडियम इस्तेमाल होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा दोनों साइडों पे काम कर लेते हैं। और साथ में अर्निका भी बेहतरीन काम कर लेते हैं। फिर साथ में अगर नेट्रम्फास
कम्बिनेशन ऑफ स्टोन को अगर देखा जाए, बाज़ दफ़ा जब पथरी खारिज हो तो लाजमी उसका एनालिसिस करवा लिया जाए। एनालिसिस का ये फ़ायदा है लेबॉर्ट्री से कि पता चलेगा कि आपकी पथरी में कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा शामिल है, उस चीज़ से आप परहेज़ भी आसानी से कर सकते हैं और मेडिसिन भी उसका आसानी से सिलेक्ट हो सकता है। फिर इस तरह कैलकेरिया ऑक्जेलेट है और एसिड ऑक्जेलिकम है, ये दो मेडिसिन भी साथ इस्तेमाल होती है। और एक है कैलकेरिया रीनालिस, वो मेडिसिन है जो बार बार पथरियों की आदत को बिल्कुल ख़त्म कर लेता है। अगर मुसलसल इस्तेमाल करें तो वो बार बार पथरियों का अमल ख़त्म हो जाएगा और बार बार पथरियाँ नहीं बनेगी। बाकी बहुत सारे मेडिसिन है वो फिर अलामात के मुताबिक, सर हाइड्रेंजिया है, हाइड्रेंजिया के साथ साथ है इस तरह है एरिजीरूम है, रेंजियम है, क्यूप्रम आर्सेनिकम है, क्यूप्रमेट है, कैंथरस है, जेलसीमियम और कैंथरस का कम्बिनेशन भी बाज़ दफ़ा इस्तेमाल होता है, बड़ा अच्छा ओसिमिकेन ख़ास तौर पर जब नालियाँ बंद हो। लेकिन मज़ीद तहकीक और एक्यूरेट केस के मुताबिक मेडिसिन के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे अपने केस के मुताबिक मेडिसिन मालूम करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।